अगस्त महीने के स्टैटिक जीके सेट 2 लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है। आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल प्रेप नेशन में स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आप मिस न कर पाए। तो चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। Who was the architect of राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, ओनली 1 and 2 यानी हर्बर्ट बेकर और साथ में एडविन लुटियंस। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। राष्ट्रपति भवन का कंस्ट्रक्शन 1912 में शुरू हुआ और 1929 में ये कंप्लीट हुआ। 4 साल में इसको कंस्ट्रक्ट करना था, लेकिन लग गए टोटल 17 साल। और राष्ट्रपति भवन में 4 फ्लोर है और 340 कमरे। और जो ऑप्शन सी है जॉर्ज विटेट, उन्हें कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया। Where is the headquarters of the World Intellectual Property Organization, जिसे वीपो भी कहते हैं? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है ऑप्शन ए जिनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये फॉर्म किया गया था 14 जुलाई 1957 को। और इनके जो डायरेक्टर जनरल है वो है डैरेन टैंग। और इसमें कुल 193 मेंबर स्टेट है। UN World Tourism Organization was founded in Dash with headquarters at Dash। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना डैश में हुई थी, जिसका मुख्यालय डैश में है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1975 में ये फाउंड किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो है मैड्रिड स्पेन में। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है जुराब पोलोलिकाशविली। जुराब पोलोलिकाशविली। प्रिट्जकर प्राइज इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड इन विच फील्ड? प्रिट्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो वो है ऑप्शन डी, आर्किटेक्चर या वास्तुकला। ऑप्शन डी, आर्किटेक्चर या वास्तुकला। और ये फाउंड किया गया था 1979 में बाय J.A. प्रिट्जकर जी के द्वारा। और इस अवार्ड को स्पॉन्सर करता है हयात फाउंडेशन। और 2021 में ये मिला है एने लेकेटन को और साथ में जीन फिलिप वेसल को। आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड टू मेजर प्लांट ग्रोथ। पौधे की वृद्धि को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण की पहचान करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्रेस्कोग्राफ। ऑप्शन डी, क्रेस्कोग्राफ। और इस डिवाइस को इन्वेंट किया था सर जगदीश चंद्र बोस जी ने। Where do the Western Ghats meet Eastern Ghat? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं ऑप्शन बी, नीलगिरी। ऑप्शन ए, नीलगिरी या ब्लू माउंटेन। ये एरिया कवर करता है कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल वाला भाग। और नीलगिरी का जो हाईएस्ट पीक है वो है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 8652 यानी 8652 फीट। Where is the headquarters of the National Institute of Wind Energy located? राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है ऑप्शन ए, चेन्नई तमिलनाडु। ऑप्शन ए, चेन्नई तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के बारे में और जान लेते हैं। जैसे कुल 38 डिस्ट्रिक्ट है, सीएम है MK स्टालिन और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। Where is the headquarters of the World Anti-Doping Agency WADA? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है ऑप्शन सी, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल। और ये फॉर्म हुआ था 10 नवंबर 1999 को। और प्रेसिडेंट है विटोल्ड बंका। Who was the first Asian to win Miss World? मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली एशियाई कौन थी? तो वो थी ऑप्शन डी, रीता फाड़िया पॉवेल। रीता फाड़िया पॉवेल। उन्होंने ये 1966 में जीता था। वो मॉडलिंग भी करती थी और साथ साथ वो एक फिजिशियन भी थी। Where is the headquarters of the Coal India Limited located? कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है ऑप्शन ए, कलकत्ता वेस्ट बंगाल। ऑप्शन ए, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और ये फॉर्म हुआ था 1975 में। और इसके जो चेयरमैन और MD है वो है प्रमोद अग्रवाल जी। और कोल इंडिया 5th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में।
विच इज इंडियाज लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन? भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऑप्शन सी कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है। थ्रू विच स्टेट डज द मकरू रिवर फ्लो? मकरू नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो ऑप्शन है डी मणिपुर। ऑप्शन डी मणिपुर। उसकी कैपिटल इम्फाल है, डिस्ट्रिक्ट 16 है, सीएम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है गंगा प्रसाद जी। Who is the first Chief of Defence Staff of the Indian Armed Force? भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वो है ऑप्शन सी बिपिन रावत जी। ऑप्शन सी बिपिन रावत जी। ये जो पोस्ट है ये 4 स्टार ऑफिसर रैंकिंग का पोस्ट है और ये पोस्ट को क्रिएट किया गया था 24 दिसंबर 2019 को और 1 जनवरी 2020 से बिपिन रावत जी ने ऑफिस का चार्ज लिया। और इस पोस्ट की ऑफिस का जो टर्म है वो है 3 साल या एज ऑफ 65, whichever is earlier। What is the official currency of ताजिकिस्तान? ताजिकिस्तान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो वो है ऑप्शन ए ताजिकिस्तान सोमोनी। ऑप्शन ए ताजिकिस्तान सोमोनी। ताजिकिस्तान की जो कैपिटल है वो है दुशानबे और प्रेसिडेंट है एमोमाली रहमोन। अब बाकी करेंसी भी देख लेते हैं, जैसे मैनेट है वो अजरबैजान की है, दिरहम है वो यूएई की है यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट, और रेनमिनबी जो है वो चाइना की करेंसी है। द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो कार्य करता है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत वो कार्य करता है और इसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो है हरदीप सिंह पुरी जी, और ये डिपार्टमेंट डलहौजी के टाइम पे बनाया गया था 1854 में। अब बाकी डिपार्टमेंट भी देख लेते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की यूनियन मिनिस्टर है मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्रम और रोजगार मंत्रालय के जो केंद्र मंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र यादव जी, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के केंद्र मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। The शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड is given for contribution towards which field? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है ऑप्शन डी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और शांति स्वरूप भटनागर जी जो थे वो फाउंडर और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे CSIR के यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और उन्हें रिवॉर्ड किया जाता है एज द फादर ऑफ रिसर्च लैब इन इंडिया। और ये अवार्ड सालाना दिया जाता है बाय CSIR द्वारा और पहला अवार्ड 1958 को दिया गया था। रिक्सडैग इज द नेशनल लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? रिक्सडैग किस देश का राष्ट्रीय विधान मंडल या संसद है? तो वो है ऑप्शन डी स्वीडन। ऑप्शन डी स्वीडन का है। Where is अमराबाद टाइगर रिजर्व लोकेटेड? अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है ऑप्शन सी तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन सी तेलंगाना, और तेलंगाना में नल्ला मल्ला हिल्स पे वो लोकेटेड है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश तो वहाँ पे है कान्हा, पेंच, पन्ना, बंधवगढ़, सतपुरा और संजय टाइगर रिजर्व वहाँ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा और पिलीभीत टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। When was the National Disaster Response Force यानी NDRF established? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी ऑप्शन सी वर्ष 2006 में। ऑप्शन सी 2006, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, और NDRF का मोटो है आपदा सेवा सदैव, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है SN प्रधान जी। गोविंद बल्लभ पंत सागर इंडियाज लार्जेस्ट मैन मेड लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में वो स्थित है।
नेम द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस उपकरण का नाम बताएं जिसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बैरोमीटर। ऑप्शन सी, बैरोमीटर, जिसे इन्वेंट किया था ई टॉरिसेली ने। ई टॉरिसेली ने। Which of the following fields of biology is wrongly matched with the study conducted under it? जीव विज्ञान के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इसके तहत किए गए अध्ययन से गलत तरीके से मेल खाता है? तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला है हेप्टोलॉजी यानी स्टडी ऑफ लीवर, यानी लीवर का अध्ययन, ये बिल्कुल ही सही मेल है। दूसरा ऑप्शन बी, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर यानी कैंसर का अध्ययन, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, नेफ्रोलॉजी यानी स्टडी ऑफ किडनी, किडनी का अध्ययन, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो बनता है वो ऑप्शन डी है, ऑप्थेल्मोलॉजी यानी स्टडी ऑफ बोन, नेत्र विज्ञान हड्डियों का अध्ययन, ये जो है बिल्कुल गलत है। ऑप्थेल्मोलॉजी जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ आईज, वो होता है नेत्रों का अध्ययन होता है। और जो स्टडी ऑफ बोन्स यानी जो हड्डियों का अध्ययन होता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन डी गलत है। Who is popularly known as मून मैन ऑफ इंडिया? भारत के मून मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन बी, माइलस्वामी अन्नादुराई। ऑप्शन बी, माइलस्वामी अन्नादुराई, जो कि इसरो साइंटिस्ट है और उनका कंट्रीब्यूशन रहा है चंद्रयान 1 में भी, चंद्रयान 2 में भी और साथ में मंगलयान मिशन में भी। Which city is nicknamed as Millennium City of India? किस शहर का उपनाम भारत का मिलेनियम सिटी है? तो वो है ऑप्शन सी, गुरुग्राम। ऑप्शन सी, गुरुग्राम। नेम द प्लैनेट दैट रोटेट स्पिन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उस ग्रह का नाम बताए जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो वो है ऑप्शन सी, वीनस। ऑप्शन सी, शुक्र। और इसके साथ साथ यूरेनस भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। और जो वीनस है वो सेकंड प्लैनेट है सन से, और इसे हम अर्थ ट्विन भी कहते हैं क्योंकि दोनों का साइज यानी अर्थ और वीनस का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है। कैसा लगा क्वेश्चन नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन पे मिल जाएगा। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर के क्विज भी कंडक्ट होते हैं। आप हमसे वहां जुड़िए और अपने प्रेपरेशन को और अच्छी तरह बूस्टअप कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।